स्वागत है बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से रोन ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 18 क्लास 9 का जो मैथ का था, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो उससे रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन पहले आपको करवा चुका था, तो अब मैं चौथा क्वेश्चन यहाँ से करवाऊँगा। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग के इलाके के खेल के वृत्ताकार मैदान को चारों ओर से बेड़े से घेरने में 21 रुपये प्रति मीटर की दर से 924 रुपये खर्च हुए। तो मैदान को तिरपाल से ढकने के लिए कितना वर्ग मीटर तिरपाल खरीदना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना वर्ग मीटर बोला है ना, कितना वर्ग मीटर मतलब हमको यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशन दिए नहीं। एक कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 21 रुपये प्रति मीटर की दर से 924 रुपये खर्च हो रहा है बेड़ा लगाने में। तो देखिए 21 रुपये प्रति मीटर है ना, और 924 रुपये कुल खर्च है। तो कुल खर्च में प्रति मीटर खर्च से अगर आप भाग दे दीजिएगा तो आपका यहाँ पे परिधि निकल आएगा। क्या निकल आएगा? परिधि। सबसे पहले आप मान लीजिए, माना वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास कितना है? आर है। ठीक है, तो उसके बाद प्रश्न से परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। और यहाँ हम क्या बोले कि कुल खर्च में जो प्रति मीटर खर्च है उससे अगर आप भाग दे दीजिएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा परिधि निकल जाएगा। तो 2 × 22/7 × आर बराबर 924/21। अब आर का मान निकालिए, 924/21। देखिए 2 उधर ऊपर में इधर नीचे आ जाएगा और आपका 2 बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा आपका 7/22। 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 8 88, 4 11 चौक 44, 21 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, ये 2 से 1 बार में, यानी आर का मान आपका कितना आ गया? 7। तो हमको क्या चाहिए? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7, आर आया हमारा 7, तो स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे, 7 7 कट गया, यानी आया 154 वर्ग मीटर। तो अब बोल रहा है कि मैदान को तिरपाल ढकने के लिए कितना वर्ग मीटर तिरपाल दरकार पड़ेगा। तो वही 154 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है, फारूक एक वृत्त बनाएगा जिसका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। गणना करके देखें कि फारूक जो वृत्त बनाएगा उसके अर्धव्यास की लंबाई और परिधि कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे? माना वृत्त की अर्धव्यास, वृत्त का कर दीजिए, वृत्त का अर्धव्यास आर है। ठीक है, माना वृत्त का अर्धव्यास आर है। तो प्रश्न से हमारे पास जो दिया है उसी से हम लोग करेंगे। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 616। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616। आर स्क्वायर बराबर 616 × 7/22, 11 दूनी 22, 11 छक 11 पच्चे, 11 पच्चे 55, 11 छक 66, 56 बार में, 2 से काटेंगे 28 बार में, आर स्क्वायर बराबर हो गया 196, आर बराबर √196, यानी आर का मान आ गया आपका 14 क्या है आपका? सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया अर्धव्यास की लंबाई। अब क्या बोला है? परिधि 2 पाई आर, 2 × 22/7 × 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 84, 22 दूनी 44, दूनी 88 सेंटीमीटर। ये आपका 2 आंसर, एक अर्धव्यास बराबर 14 सेंटीमीटर और ये 88 सेंटीमीटर आपका हो गया क्या? परिधि। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है कि पलाश और पियाली ने 2 वृत्त बनाए जिनके अर्धव्यास का अनुपात 4:5 है। दोनों के द्वारा बनाए गए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो माना पलाश के वृत्त का अर्धव्यास, देखिए रेशियो में दिया है ना, तो हम मान लेंगे इसको 4x तथा
प्याली के वृत्त का अर्धव्यास हम मान लेंगे 5x है, क्योंकि देखिए दोनों रेशियो में दिया है। अब क्या निकालेंगे, दोनों का क्षेत्रफल बोला गया है हमसे, तो प्लस के वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई को भी सेम रहने दीजिए, काटिएगा नहीं। 4x है, 4x का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 पाई और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्याली के वृत्त का क्षेत्रफल, इसका भी सेम पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जगह आपका है 5x का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 पाई एक्स स्क्वायर, प्लस का वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात प्याली के वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका है 16 पाई एक्स स्क्वायर, इसका है 25 पाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, पाई पाई कट गया, 16:25 आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे बच्चों क्या कह रहा है कि सुमित और बेरा ने समान लंबाई के 2 तांबे का तार खरीदा। सुमित ने उस तार को मोड़कर आयताकार चित्र बनाया जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। बेरा ने उसी लंबाई के तार को मोड़कर वृत्त बनाया। गणना करके बताइए किस चित्र ने ज़्यादा जगह पाई है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ जिस तार से आयत बनाया है उसी तार से वृत्त बनाया है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आयत का लंबाई चौड़ाई दिया गया है और बोला है कितना जगह घेरा है, तो हमको दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का भी और वृत्त का भी, और जिसका ज़्यादा रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आयताकार तार की लंबाई 48 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। यहाँ से हम परिसीमा निकाल लेंगे इसका। तो आयत का परिसीमा क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर परिसीमा आपका आ गया 2 इंटू 88 यानी 176 सेंटीमीटर। अब आयताकार तार का क्षेत्रफल निकाल लिए। तो आयताकार तार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यानी लंबाई 48 था, चौड़ाई 40 था, तो अब कितना आ गया 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आयत की परिसीमा बराबर होगी किसकी, वृत्त की परिधि की, क्योंकि तार जो है जिस तार से आयत बना है उसी तार से आपका वृत्त बना है। तो इसका जो परिसीमा होगा आयत का वही आपका वृत्त का भी होगा। वृत्त का परिसीमा को परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, फॉर्मूला हमारा वृत्त की परिधि का क्या होता है, हम जानते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कर दिए 176। तो 2 इंटू पाई का मान बिठा दिए 22/7 इंटू आर बराबर में 176। आर का मान निकाले यहाँ से 176 को यहाँ पे लिखिए, ये दोनों को इधर ले गए तो 22/7 इधर आके 7/22 हो गया और 2 1/2 हो गया। फिर यहाँ पे 22 से 100 काट दिया 8 बार में, 2 से 100 काट दिया 4 बार में, 4 इंटू 7 हो गया 28। तो ये आपका 28 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, अर्धव्यास हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 28 इंटू 28, 7 से काट दिए 4 बार में, तो 22 चौक 88 गुना 28 कितना हो गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए जो आयताकार तार का क्षेत्र था 1920 था और इसका 2464 आया, मतलब ये ज़्यादा है, यानी वृत्त ज़्यादा जगह पाया है। ठीक है।